हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी 2 दिन से क्या है कि वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं भी अभी बाहर चल रहा था 2 दिन से। अभी जो 1 फरवरी को इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था अहमदाबाद के अंदर, वो मैं देखने गया हुआ था। अहमदाबाद के अंदर जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि आज की तारीख में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, तो वो मैं मैच देखने गया था। इंडिया भी जीत गई, आप सबको बधाई हो। तो मैच देखने के कारण क्या है कि 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे और इन्हीं 2 दिनों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी घटित हो गई, जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो अभी 2023 का बजट भी आ गया है, उसका भी अनाउंसमेंट हो गया है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जो अदानी ने एफपीओ वापस लेने का फैसला ले लिया है। और तीसरी चीज़ ये है कि अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं उनके अंदर लगातार गिरावट जारी है। 60% से ऊपर तक अभी तक गिरावट हो चुकी है अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या अदानी के शेयर्स जो हैं जीरो तो नहीं हो जाएंगे? और अभी शेयर जो हैं सस्ते चल रहे हैं, तो क्या हमें अदानी की शेयर्स के अंदर फ्रेश एंट्री बनानी चाहिए? तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे अदानी के एफपीओ के बारे में। और उसके अलावा अदानी अभी चारों तरफ से गिर गए हैं, तो अदानी पर चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। और उसके अलावा ये भी जानेंगे कि अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आगे हमें क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, नए इन्वेस्टर्स को एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं मैच देखने गया था तो मैंने आपको अपडेट दे दिया था। तो ऐसे छोटे मोटे जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं, इसीलिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी अदानी और हिंडनबर्ग का मामला जब से आया है तब से क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं या इसके बारे में जो भी नॉलेज रखने वाले लोग हैं, वो दो हिस्सों में बंट गए हैं। तो पहला तो हिस्सा वो है कि जो लोग अदानी के पक्ष में बोलते हैं, वो सोचते हैं कि जो अदानी है वो अभी इंडिया की काफ़ी तरक्की में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जो अदानी के विरोध में हैं, जो कि अदानी पर आरोप लगा रहे हैं। तो अभी लोग जो है दो भागों में बटे हुए हैं। तो 24 जनवरी की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद अदानी को लगभग 59.2 अरब डॉलर का घाटा हुआ है अभी तक। तो वो अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे, अभी खिसकते खिसकते 21वें नंबर पर आ गए हैं। पहले सेकंड पोजीशन से चौथी पोजीशन पर आए, चौथी से 7वीं पोजीशन पर आए, अब खिसकते खिसकते 21वीं मतलब 21st पोजीशन पर पहुंच गए हैं। तो ये थोड़ा नेगेटिव बात है। और अभी कल ही अनाउंसमेंट हुआ है, अदानी ने वीडियो डाल के अनाउंसमेंट किया था कि हम अपना एफपीओ जो है वापस ले रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा है वो वापस हम लौटाएंगे। हालांकि ये न्यूज़ 1 फरवरी को रात को अनाउंसमेंट हो गया था और वीडियो के जरिए अदानी ने 2 फरवरी को सारा अनाउंसमेंट किया था, क्योंकि शेयर प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था और वो शेयर प्राइस जो है घटाने की फिराक में नहीं थे, मतलब आधे से भी कम प्राइस हो गया था। इस कारण क्या कि उन्होंने ये फैसला लिया, तो फैसला काफ़ी अच्छा है। इससे क्या है कि इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं डूबेंगे, तो ये फैसला उन्होंने काफ़ी अच्छा लिया है। और उसके अलावा जो इनका एफपीओ है 31 जनवरी तक उन्होंने जैसे तैसे करके फुल्ली सब्सक्राइब करा दिया। तो ये थोड़ा पॉजिटिव मैसेज था, मतलब उन्होंने जब फुल्ली सब्सक्राइब किया तो उस टाइम थोड़ा पॉजिटिव मैसेज था। और उसके अलावा अदानी ने भी यही सोच के एफपीओ को फुल्ली सब्सक्राइब कराया, ताकि क्या है कि इन्वेस्टर्स में पॉजिटिव मैसेज जाए और इन्वेस्टर्स के अंदर जो विश्वास है वो थोड़ा सा जगे। तो ये सोच अच्छी थी, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव भी रहा, पर क्या है कि उसके बाद लगातार अदानी इंटरप्राइजेज का जो शेयर है उसके अंदर गिरावट देखने को मिली, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन हो गया अदानी इंटरप्राइजेज का शेयर। क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आया था क्यूआईबी पोर्शन से, एचएनआई पोर्शन से आया था, उसके अलावा रिटेल पोर्शन से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया था, सिर्फ 12% का रिटेल इन्वेस्टमेंट था। और मेन उद्देश्य यही था कि रिटेलर्स को भरोसा दिलाना था, पर रिटेल पार्टिसिपेशन सिर्फ 12% का था। तो ये थोड़ा और नेगेटिव माहौल क्रिएट हो गया, जिसके कारण क्या है कि एफपीओ जो है वापस लिया गया। तो ये सही फैसला था। दूसरी बात, अदानी क्या है कि चारों तरफ से गिर गए हैं, मतलब लगातार सब जगह से अटैक हो रहे हैं। हिंडनबर्ग अटैक कर रहा है और उसके अलावा भी आरबीआई भी थोड़ी सख्त हो गई है अदानी पर। तो आरबीआई ने जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है, जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनसे सवाल किया है कि आपका अदानी ग्रुप के अंदर कितना कितना एक्सपोजर है। हालांकि जो ज़्यादातर लोन है वो फॉरेन से लिया गया है, मतलब अभी इंडिया से जो लोन है वो थोड़ा सा कम है फॉरेन के बजाय। पर आरबीआई अभी थोड़ा सख्त हो गया है अदानी ग्रुप के खिलाफ। तो सख्त हो गया तो ये तो अच्छी बात है, मतलब इससे रिजल्ट आएगा सामने कि सच क्या है झूठ क्या है। दूसरा सवाल ये है कि अभी सख्त हुए हैं, पहले भी तो सख्त हो सकते थे, जब लोन वगैरह दिया गया है तब भी सख्त होके अच्छा फैसला लिया जा सकता था, जिससे क्या है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। दूसरा, एक और विदेशी जो बैंक है वहां से भी अदानी पर प्रेशर बन रहा है, मतलब चारों तरफ से प्रेशर बन रहा है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जिससे क्या है कि थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मान लो 100 रुपए की चीज़ है, वो हमने गिरवी रख दी बैंक के अंदर और 100 रुपए का लोन ले लिया।
तो हमारा जो सिक्योर्ड लोन है, अगर हम बैंक से लोन चुका नहीं पाते हैं तो क्या है कि बैंक जो है वो हमारा 100 रुपए का सामान बेच के वो 100 रुपए वापस वसूल कर सकती है। तो ये सिक्योर्ड लोन हो जाता है। दूसरा, अब जो ये बड़ी बड़ी जो लिस्टेड कंपनीज है वो लोन लेती है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर गिरवी रख के, जो प्रमोटर के शेयर्स हैं वो गिरवी रख के लोन ले सकती है। मतलब जो शेयर का प्राइस चल रहा होता है, अगर शेयर का प्राइस मान लो 100 रुपए चल रहा होता है तो वो 100 रुपए तक का लोन उठा सकते हैं। मतलब जैसी उनकी पैठ हो उस हिसाब से लोन उठा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अगर शेयर प्राइस 100 रुपए से 80 रुपए आ जाता है या 90 रुपए आ जाता है तो उसके अंदर क्या है कि बैंकों को पैसे डूबने का खतरा रहता है। अगर शेयर प्राइस चढ़ता है तो फायदा है, पर गिरता है तो इसके अंदर थोड़ा डूबने का खतरा है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन है थोड़ा। और यही लिस्टेड कंपनी बॉन्ड के जरिए भी लोन ले सकते हैं। बॉन्ड के जरिए कैसे, जैसे ये कंपनियां कोई भी होती है अपने बॉन्ड्स जारी करती है, जहां से भी लोन लेती है तो उनको कहती है कि आपको 8%, 9% या 10% जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे सालाना, तो सालाना इंटरेस्ट पे करते हैं। और उनका एक पूरा पीरियड होता है 5 साल का, 10 साल का, तो उस टाइम तक वो पैसे लेते हैं। जैसे ही 5 साल 10 साल का पीरियड पूरा होता है तो जैसे मान लो 100 रुपए लिए तो 100 रुपए पर जो भी ब्याज बनता रहेगा 5 साल तक तो वो देते रहेंगे। और उसके अलावा 5 साल पूरा हो जाने पर वो 100 रुपए उनको वापस लौटा देंगे। तो ऐसे बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, उससे भी लोन लिया जाता है। अब ये जो बॉन्ड्स जारी करती है तो क्या है कि जैसे हमने बॉन्ड्स खरीद लिए तो ये बॉन्ड्स क्या है कि हम गिरवी रख सकते हैं बैंक के अंदर, और हमें लगभग जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है तो हमें 75 रुपए या 80 रुपए तक का लोन मिल जाता है। जैसा उस कंपनी की वैल्यू है उस हिसाब से हमें लोन मिलता रहता है। तो इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है, जैसे हम बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इसके अंदर ये फायदा होता है कि हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो हमें सालाना 8%, 9% या 10% ब्याज भी मिलता रहेगा। और 5 साल बाद जो हमारे 100 रुपए हैं वो वापस कंपनी हमें पे कर देगी। और उसके अलावा तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स के जरिए क्या है कि हम किसी भी बैंक के पास जाके हम क्या है कि वापस लोन उठा सकते हैं उन बॉन्ड्स के ऊपर। तो अदानी के जो भी बॉन्ड्स थे उस पर हमें लगभग 75-80 रुपीस तक का लोन मिल जाता था। तो अभी क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज है जिसके अंदर क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप, तो इन्होंने क्या कि जो अदानी ग्रुप के बॉन्ड गिरवी रख के ये पैसे देते थे, मतलब जो ये लोन देते थे, वो अब देने से मना कर दिया है, क्योंकि अभी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अदानी ग्रुप के अंदर। तो इस कारण क्या है कि जो क्रेडिट स्विस और सिटी ग्रुप ने ये फैसला लिया है। तो अब ये चीज अदानी ग्रुप को कैसे इफेक्ट करेगी? तो देखिए दोस्तों, जो लोग बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें सालाना ब्याज मिलता रहता है। और उसके अलावा उन्हें 5 साल 10 साल का जो भी पीरियड होता है उसके बाद उनके जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हुए वो वापस मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो बॉन्ड्स ये जारी करती है कंपनी, उसके बदले उन्हें लोन भी मिल जाता है। तो वो लोन से क्या करते हैं कि वापस कहीं और कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना पैसा जो है और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। फिर जो बैंक्स वगैरह है जो भी इनको लोन देती है उनको ब्याज भी दे सकते हैं, और 5 साल 10 साल जो भी पीरियड हो जाता है उनका पैसा भी वापस आ जाता है। मतलब दोनों ही काम हो जाता है, दोनों तरफ से वो कमाई कर लेते हैं। और इससे कंपनी को ये फायदा होता है कि बॉन्ड्स के जरिए उनको लोन मिल जाता है। तो अब ऐसे ही फॉरेन बैंक्स है या कोई भी बैंक्स ये बॉन्ड्स वगैरह लेने के लिए मना कर देगी जो गिरवी रखती है, तो उसके बाद क्या है कि लोग अदानी के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करना थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इससे थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और उसके अलावा अदानी को हर जगह से लोन मिलना क्या है कि अभी थोड़ा कम हो गया है। तो अब जो ये अदानी पर अटैक हो रहा है, चारों तरफ से अटैक हो रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रेशर है अभी अदानी पर। और उसके अलावा अदानी के जो शेयर्स हैं अभी 60% से ज़्यादा डाउन हो गए हैं। जिन्होंने बहुत हाई पे एंट्री बनाई है उनके तो बहुत ज़्यादा पैसे डूब गए हैं। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या अदानी बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा? तो अब देखिए दोस्तों, जो ये नेगेटिव माहौल चल रहा है इसके अंदर इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो थोड़ा सा कम तो हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लगातार शेयर्स गिरते जा रहे हैं और चारों तरफ से जो अटैक हो रहा है तो इन्वेस्टर्स का थोड़ा जो विश्वास है वो थोड़ा कम तो होगा ही। अब मुझे लगता है जो ये जांच वगैरह चल रही है, जो भी सख्ती बढ़ती जा रही है, अगर अदानी के पॉजिटिव में कुछ बात आ जाए, मतलब अदानी के पक्ष में कोई बात आ जाए, तो शेयर जो है वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। या अदानी ग्रुप की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो ये शेयर वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। और मुझे लगता है अदानी ग्रुप इस पर काम भी कर रहा है, मतलब रात दिन इस पर काम भी कर रहा होगा कि इन्वेस्टर्स के अंदर विश्वास जगाया जाए, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लाई जाए, ताकि क्या है कि मार्केट में जो पैनिक का माहौल है अदानी ग्रुप के शेयर्स को लेकर वो खत्म हो और अदानी की शेयर जो है वापस बाउंस बैक करे। तो अदानी ग्रुप इस पर काम भी कर रहा है। और बाकी अगर कुछ और भी नेगेटिव चीज़ें सामने आ जाती है, मतलब जो ये भी जांच चल रही है, जो भी सख्ती चल रही है, और भी कुछ नेगेटिव सामने आ जाता है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत और गिरावट हमें देखने को मिले अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। और इसके अलावा जो अदानी की कंपनी है नो डाउट अच्छी है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पेपर के अंदर ही अदानी ग्रुप की कंपनी चल रही है। अदानी ग्रुप की कंपनी जो है वाकई में चल रही है। अदानी पोर्ट है, काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अदानी विलमार काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और इसके अलावा अदानी इंटरप्राइजेज जो इसकी फ्लैगशिप कंपनी है वो भी काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और इसके अलावा जो अदानी ग्रीन वगैरह है, ये फ्यूचर के अंदर इनका टारगेट अच्छा है, मतलब फ्यूचर के अंदर ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो काफी इसकी कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर के अंदर ही चल रही है।
ऐसा नहीं है। और बाकी अदानी ग्रुप के अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इसके ऊपर डेप्ट मतलब उधारी काफ़ी ज़्यादा है। और देखिए बिजनेस करने के लिए डेप्ट तो जरूरी है ही। और ऐसा नहीं कि मैं कोई पक्ष में बोल रहा हूँ, मैंने सारी नेगेटिव चीज़ें भी आपको बताई है, तो थोड़ा जो इसके पॉजिटिव है वो भी हमें लेने ही पड़ेंगे। फिर दोस्तों मैं शुरुआत से ही आपको सलाह दे रहा हूँ कि एफपीओ के टाइम से ही, मतलब जब मैंने एफपीओ का रिव्यू भी किया था तब भी मैंने आपको कहा था कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने आपको कहा भी था कि ये जो एफपीओ अदानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ आ रहा है, अदानी के शेयर जो है मार्केट के अंदर अगर हमें सस्ता मिल जाता है तो हमें एफपीओ में अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा भी था कि ये हो सकता है सस्ता हो जाए, और हो भी गया। और दूसरा मैंने आपको ये भी कहा था कि जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं अदानी ग्रुप के अंदर, कि अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें कि इससे अगर नीचे जाता है तो मैं शेयर से एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब जिनका भी प्रॉफिट ₹1,00,000 था तो वो ₹50,000 पर आ गया, किसी का ₹25,000 पर आ गया है। तो अभी क्या है कि अगर 25,000 भी मिल रहे हैं तो वो लेकर एग्जिट हो जाएं। बाद में जब मार्केट वापस स्टेबल हो जाता है तो हम क्या है कि उस शेयर के अंदर वापस एंट्री बना सकते हैं। और तीसरा सवाल ये चल रहा है कि क्या अभी अदानी के शेयर्स जो हैं काफ़ी सस्ते हो रखे हैं, तो एज ए नए इन्वेस्टर के तौर पर हमें अदानी ग्रुप के अंदर एंट्री बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी तक जब तक कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, मार्केट जब तक स्टेबल नहीं हो जाता है, अदानी ग्रुप के शेयर्स जो हैं स्टेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें अदानी ग्रुप के अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए। वेट एंड वॉच क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ और भी अगर नेगेटिव आ जाता है तो हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट हो जाए। अगर वापस बाउंस बैक करता है तो ये तो अच्छी बात है, पर अभी हमें वेट एंड वॉच करना सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब अब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक। तो ये मैं अभी ही कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था। और बाकी अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मैं तो पॉजिटिव हूँ अदानी ग्रुप को लेकर। मुझे लग रहा है ये मैटर भी जल्दी ही सुलझेगा और अदानी वापस बाउंस बैक भी करेंगे, और उस पर काम भी चल रहा है अदानी ग्रुप के द्वारा, और बाउंस बैक होगा भी। ये पर्सनली मेरे विचार हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अदानी का पक्ष ही ले रहा हूं, क्योंकि अदानी ग्रुप की जो कंपनी है वाकई में फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है। हालांकि पीई वाइज काफी महंगी चल रही है क्योंकि उनकी वैल्यूएशन आई है फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए। डेप्ट इसके अंदर सबसे बड़ा नेगेटिव चीज है। बाकी ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूं अदानी ग्रुप को लेकर। आपको क्या लगता है कि अदानी वापस बाउंस बैक करेगा या नहीं करेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो जीरो होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास काफी ज्यादा है, और मार्केट में जो फ्री फ्लॉट शेयर्स है वो काफी ज्यादा कम है। तो जीरो होने के चांसेस थोड़े से कम है। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, और इससे आपको काफी हेल्प भी हुई होगी कि आगे आपको क्या करना चाहिए। तो हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।